हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की और अगले 6 महीने की, आने वाले जुलाई से लेकर दिसंबर के। क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, वो तो अपेक्षाओं में गए कि अब हुआ, अब होगा, इस महीने, इस महीने, इस महीने। महीने दर महीने बीतते गए, 6 महीने बीत गया 2023 के। लेकिन ग्रह बदले, शनि बदला, लगा कुछ बदलेगा, कुछ हालात बदलेंगे। कुछ नहीं, जस का तस। राहु बदला, केतु बदला, गुरुदेव बदल गए, राशि परिवर्तन कर गए। लगा कुछ मिलेगा, हर वक्त लगा, हर समय लगा। इस बदलाव के साथ कुछ मिलेगा, लेकिन ढाक के 3 पात। और स्वाभाविक है, कोई भी ग्रह जब बदलते हैं, एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं, तो वो कमजोर अवस्था में होते हैं, डिग्री वाइज वो कमजोर होते हैं। या तो 29 डिग्री के और 0 डिग्री के, तो एक ग्रह क्या देंगे? अब ऐसी स्थिति में आगे के 6 महीने भी क्या ऐसे ही रहने वाले हैं या कुछ बदलाव आएगा? तो मैं बोलूंगा, खुश रहिए। आगे के 6 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ है। ऐसा अगर हो जाए तो कैसा? बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, धनु राशि के जो स्वामी हैं, वो गुरुदेव हैं। अब गुरुदेव के लिए 2-3 बातें हैं। एक है ना वो दोहा, तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र होता है सेवा करने से। धन पवित्र कर दान। दान करने से सुपात्र को, कुपात्र को दान करने से तो आपके ऊपर और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी, मुश्किलें आ जाएंगी। तो सुपात्र को दान करने से धन पवित्र होता है। मन पवित्र हरि भजन से, हरि का भजन करने से मन पवित्र होता है। हो ये त्रिविध कल्याण, ये करने से कल्याण होगा। ये आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जीवन में लाना है, ये 6 महीने नहीं। क्योंकि आप धनु राशि वाले व्यक्ति हैं, या लग्न कहिए। अब आपके लिए ये आपके राशि के स्वामी जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव को आचरण अच्छे लगते हैं। अच्छे आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार ये अच्छे लगते हैं, तो इसको फॉलो करना है। अगर इतना कर लेते हैं, ये 6 महीने आपके लिए जीवन बदलने के समय हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि 6 महीने में कब, कितने तारीख से? तो मैं बोलूंगा कि 9 जुलाई से। 9 जुलाई को बदल रहे हैं, मतलब उदित हो रहे हैं गुरुदेव, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके चतुर्देश हैं। आप सुख, पारिवारिक सुख अगर कहीं देखना है, मन की शांति को देखना है, तो गुरुदेव को देख लीजिए। मन में शांति नहीं है तो समझ लीजिए कि गुरुदेव कहीं न कहीं रुष्ट हैं, कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो समझ लेना गुरुदेव खराब हैं, गुरुदेव साथ नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव अर्थात बृहस्पति, जुपिटर। अब ये उदित हो रहे हैं, तो ये क्या-क्या देंगे? इसको समझते हैं। ये स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक करेंगे। स्वास्थ्य पर अगर आपका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ है, रोगी हैं तो निरोगी करेंगे। न केवल तन का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, आपका मन को भी स्वस्थ रखेंगे। और न केवल मन, धन को भी स्वस्थ रखेंगे। मैं आगे बताऊंगा धन को क्यों स्वस्थ रखेंगे। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां का एहसास होगा, और एहसास है, लेकिन उसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में नहीं समय दे पा रहे हैं या फिर नहीं उनका ध्यान रख पा रहे हैं, तो अब रखेंगे। अपने साथ साथ में परिवार का, समाज का भी। समाज में आपको अचानक से लोगों का सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। अब लोगों की जो मेंटेलिटी है समाज में, कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, अब उन लोगों की जो नजरिया है, वो लोगों की नजरिया बदल जाएगी आपको देखने की। वो नजरिया आपके लिए सम्मानित नजरिया है, दृष्टिकोण सम्मानित है। आप अच्छे हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप ज्ञानी हो रहे हैं। आपको स्वयं को लगेगा, कभी-कभी लगता है ना अपने आप को, कि बहुत मैच्योर हो रहे हैं। किसी के सामने झिझक नहीं है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली दे पाएँगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी आएगी अब। अभी तक क्या था कि मंगल भी नीच का था, ग्रह कम बिल्कुल बदल रहे थे, सारे ग्रह बिल्कुल। जब ग्रह बदल रहे होते हैं, तो मैंने कहा आपसे कि कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर ग्रह होना भी अच्छा नहीं है। तो अभी कहीं न कहीं मनोबल गिरा हुआ था, धन की कमी की वजह से मन टूटा था, मन दुखी था, थम सी गई थी ज़िंदगी। अब ये अच्छा होगा यहाँ पर, चाहे बिज़नेस हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो।
और मैं बिज़नेस के बारे में भी चर्चा करूँगा और दाम्पत्य जीवन पर भी और चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार या 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। गुरुदेव यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बात ये है कि दाम्पत्य जीवन भी ठीक रखेंगे। थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव गुरुदेव की एक एक विशेषता होती है कि उनकी दृष्टि में तो अमृत है, लेकिन जहाँ बैठते हैं, वहाँ ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। क्योंकि गुरु है ना, वो टीचर है ना, वो डिसिप्लिन ज़्यादा रखते हैं। तो आपको दाम्पत्य जीवन में हो, तो डिसिप्लिन रहना होगा। एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। एक-दूसरे के प्रति जो है जो है ना समर्पण भाव होना होगा। तो ही ये ठीक रखेंगे। अगर थोड़ा गड़बड़ है तो फिर ये अपना काम करेंगे क्योंकि वो पसंद नहीं करेंगे। ठीक, एक। दूसरी बात, अगर आप बिज़नेस पार्टनर के साथ में रिश्ते खराब हैं, तो समझ लीजिए गुरुदेव देख रहे हैं। अगर रिश्ते में कहीं कोई पार्टनर अगर गड़बड़ कर रहा हो, तो उसमें और ज़्यादा वो अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला कुछ ना कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये है। पार्टनर पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, मन में खोट है और वो गुरु को बर्दाश्त नहीं, तो वो हो सकता है। स्टार्टअप करना है आपको, बेशक करिए, बिल्कुल करिए, कर सकते हैं, पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। विवाह के लिए शुभ समय है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ ज़्यादा जो है ना मुँहफट नहीं बनना है। रिश्तों में मुँहफट ज़्यादा बनने से जो है ना, वो ठीक नहीं है। सामने वाले को आपकी चंचलता पसंद नहीं है वैवाहिक जीवन में, सामने वाले को आपकी मैच्योरिटी पसंद है, क्योंकि गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव चंचल नहीं हैं, वो मैच्योर हैं, वो सुलझे हुए हैं, वो उलझनों को सुलझाने वाले हैं। आपको ये अपने ज़हन में, अपनी बुद्धि में लाना पड़ेगा, तो वो करिएगा, ठीक है? अच्छा, अब आगे क्या होगा कि देखिए, गुरुदेव ये तो बात हो गई, नौकरी के लिए भी स्वाभाविक है, लग्नेश अच्छा, राशेष अच्छे, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, नौकरी परिवर्तन करना हो, किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, किसी भी क्षेत्र, खासकर गुरुदेव की अगर बात हो रही है, तो शैक्षणिक दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर अपना ही कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन, ऑफलाइन लेते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और मंगल भी अच्छा हुआ है तो आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, विदेशों में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए विदेश जाना चाहने वालों के लिए या फिर यहीं पर आपका एमएनसी में काम करने वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो ये नौकरी के क्षेत्र में भी बढ़िया है। जो मैंने नाम लिया, ये मत सोचिएगा मत सोचना कि अन्य जो नाम नहीं लिया है, उन सेक्टर के लिए अच्छे नहीं हैं। अच्छे हैं, लेकिन जो शैक्षणिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र में से जुड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष लाभ होगा, उनको ज़्यादा लाभ होगा। लाभ तो सबको हो रहा है, उनको ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन ये कब होगा? 9 तारीख से ही हो जाएगा या फिर 6 महीने में आगे कब होगा? 6 महीने में देखिए 3 चरण हैं। 9 तारीख पहला चरण है, वहाँ से 1 कदम आगे बढ़ेंगे। इंटरनली ग्रह ठीक करना शुरू कर देंगे आपका, सब काम बिगड़े हुए काम को ठीक करना शुरू करेंगे। 13 अगस्त ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का तात्पर्य ये है कि वो अपने स्वयं के घर में जाएँ, अपने नक्षत्र में जाएँगे। तो अपने ही नक्षत्र में और अधिक अच्छा करेंगे, तो और मजबूत होंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है जी। अब आगे तीसरा चरण कौन-सा है जिसमें सबसे अच्छा है? तो मैं बोलूँगा तो सबसे अच्छा तो मुझे 13 अगस्त ही लगेगा क्योंकि यहाँ गुरुदेव जा रहे हैं अष्टम में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। अष्टम के गुरु ठीक नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के होंगे लेकिन कमज़ोर हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, शक्तिहीन राजा, दंतहीन शेर का क्या काम? दंत और नखहीन शेर का क्या काम? वैसा ही ये लेकिन गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। गुरु की उपासना क्या है? ओम आप करिएगा, सबको करना है। अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। आपके लग्नेश राशिश हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। एक नंबर 1। दूसरा तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। संडे और एकादशी छोड़ करके प्रतिदिन जल चढ़ाइए। दूसरा, तीसरा हम आप जो है गुरु का ही मंत्र का जाप कर सकते हैं
ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप करिए, केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए, सब कुछ बनता हुआ, सब बिगड़ता हुआ काम में बन जाएगा आपका। 6 महीने अच्छे हैं, कहने का तात्पर्य ये मोटा-मोटी तौर पर है। ये मोटा-मोटी तौर पर वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।